नमस्ते दोस्तों। सूर्य ग्रहण का सूतक काल, शुद्धिकरण का महत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जो मानव सभ्यता के आरंभ से ही विशेष महत्व रखती है। भारतीय संस्कृति में सूर्य ग्रहण को केवल एक खगोलीय घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसका आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गहरा संबंध है। सूतक काल, जो ग्रहण से पूर्व प्रारंभ होता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद समाप्त होता है, इस दौरान विशेष नियमों का पालन किया जाता है। इन नियमों का पालन न करने पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसे दूर करने के लिए शुद्धिकरण अनिवार्य हो जाता है। इस लेख में हम सूतक काल, उसके नियम, शुद्धिकरण की विधियां और उनके वैज्ञानिक आधार पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सूतक काल, परिभाषा और महत्व। सूतक काल वह समय अंतराल है जो ग्रहण आरंभ होने से लगभग 12 घंटे पहले प्रारंभ होता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद समाप्त होता है। हिंदू धर्म में इस अवधि को अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ग्रहण काल में सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा के आ जाने से वातावरण में विशेष प्रकार के किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है, जो हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस अवधि में भोजन न करना, मंदिरों के कपाट बंद कर देना, मंत्रों का जाप, दान पुण्य जैसे कार्य किए जाते हैं ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। सूतक काल के नियम और उनके पालन की विधि। सूतक काल में कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जिनमें प्रमुख हैं: इस अवधि में भोजन नहीं करना चाहिए, विशेषकर पका हुआ भोजन। तुलसी, गंगाजल, पवित्र धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस समय गर्भस्थ शिशु पर ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है। इस अवधि में सोना, शारीरिक संबंध, नाखून काटना, तेल लगाना आदि क्रियाएं वर्जित होती हैं। घर की दीवारों पर गोबर या मिट्टी का लेप करना, गाय के गोबर से शुद्धिकरण करना, जमीन पर बैठना जैसे नियम भी इस काल में प्रचलित हैं। इन नियमों का पालन न करने पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्धिकरण, आवश्यकता और प्रक्रिया। ग्रहण समाप्त होते ही सूतक काल भी समाप्त हो जाता है, लेकिन इस दौरान संचित नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। ये शुद्धिकरण प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी शुद्धि होती है। स्नान इस शुद्धिकरण का प्रमुख अंग है, जिसमें गंगाजल का विशेष महत्व है। गंगाजल को पवित्र माना जाता है और उसमें विशेष औषधीय गुण होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सहायक होते हैं। स्नान के अलावा घर की सफाई, कपड़ों का परिवर्तन, दीप प्रज्वलित करना, मंत्रों का जाप, ध्यान और पूजा पाठ भी शुद्धिकरण प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। गंगाजल का महत्व और उसके वैज्ञानिक आधार। गंगाजल का भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसे केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी विशेष माना गया है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि गंगाजल में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं की उपस्थिति होती है, जो पानी को शुद्ध बनाए रखते हैं। गंगाजल में बैक्टीरियोफेज नामक विशेष सूक्ष्मजीव होते हैं, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा गंगाजल में 20 से अधिक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा के लिए लाभदायक होते हैं। ग्रहण काल में वातावरण में नकारात्मक आवेश बढ़ जाता है और गंगाजल से स्नान करने से उस आवेश को संतुलित करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार गंगाजल का शुद्धिकरण में महत्व धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित प्रतीत होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सूतक काल और शुद्धिकरण। आधुनिक विज्ञान भी ग्रहण काल के दौरान वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की पुष्टि करता है। ग्रहण के दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का पृथ्वी पर प्रभाव बदल जाता है। वातावरण में आयनों की मात्रा में परिवर्तन होता है, जो मानव शरीर के विद्युत रासायनिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान भोजन में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि तीव्र हो सकती है,
इसलिए भोजन न करने की सलाह वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करने से शरीर के तापमान में संतुलन आता है और विद्युत चुंबकीय प्रभावों को संतुलित किया जा सकता है। इस प्रकार सूतक काल के नियम और शुद्धिकरण की प्रक्रिया का वैज्ञानिक आधार भी स्पष्ट होता है। शुद्धिकरण की विस्तृत विधि। ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया बहुत सावधानी से की जानी चाहिए। सर्वप्रथम गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। यदि गंगाजल उपलब्ध न हो तो नदी, तालाब या कुएं के जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए और पूजा पाठ के लिए स्वच्छ स्थान पर बैठकर गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी के पौधे को स्नान कराकर दीपक जलाकर घर की सफाई करनी चाहिए। मंदिरों के कपाट खोलकर देवताओं को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। ग्रहण से पहले रखे हुए भोजन को त्याग देना चाहिए और ताज़ा भोजन बनाना चाहिए। दान पुण्य करना भी शुद्धिकरण का अंग है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, गाय को चारा डालना, गरीबों को वस्त्र दान करना आदि कर्म शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। शुद्धिकरण के मानसिक और आध्यात्मिक पहलू। शुद्धिकरण केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर भी किया जाना चाहिए। ग्रहण काल में वातावरण में उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा मन पर प्रभाव डालती है, जिससे चिंता, भय, अशांति जैसी मानसिक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए शुद्धिकरण प्रक्रिया में ध्यान, योग, प्राणायाम और मंत्रों का जाप शामिल करना चाहिए। इससे मानसिक संतुलन प्राप्त होता है और आंतरिक शुद्धि होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस अवधि में भगवान का स्मरण करना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना, सत्संग में समय बिताना लाभदायक होता है। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता समाप्त होती है। शुद्धिकरण का उद्देश्य केवल बाहरी अशुद्धि को दूर करना नहीं है, बल्कि आंतरिक आत्मा को भी शुद्ध करना है, ताकि मनुष्य फिर से सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो सके। सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। सूतक काल और शुद्धिकरण की परंपरा भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और सामूहिक चेतना का हिस्सा बन चुकी है। ग्रहण के समय पूरा समाज एक साथ इस अनुष्ठान में भाग लेता है, जो सामाजिक एकता का प्रतीक है। बुजुर्ग नियमों का पालन करते हैं और युवा पीढ़ी को उनके महत्व से अवगत कराते हैं। इस प्रकार यह परंपरा न केवल आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी महत्वपूर्ण है। इससे संस्कारों का संरक्षण होता है और पीढ़ियों के बीच सेतु बनता है। ये हमारी सभ्यता की उस गहरी समझ को दर्शाता है, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने की कला सिखाती है। सूर्य ग्रहण। सूतक समाप्ति, शुद्धिकरण की आवश्यकता, विधि और वैज्ञानिक महत्व। प्रस्तावना। सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में यह आस्था, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। सूतक काल, जो ग्रहण आरंभ होने से 12 घंटे पूर्व प्रारंभ होता है और ग्रहण समाप्त होने तक रहता है, को विशेष रूप से अशुद्ध समय माना गया है। मान्यता है कि इस अवधि में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करना और घर के मंदिर की सफाई करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। ये शुद्धिकरण प्रक्रिया न केवल हमारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, बल्कि इसके गहरे वैज्ञानिक, मानसिक और सामाजिक कारण भी हैं। इस विस्तृत लेख में हम सूतक काल की अशुद्धता, उसके प्रभाव, शुद्धिकरण की विस्तृत विधि और उसके वैज्ञानिक आधार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सूतक काल, अशुद्धता की अवधारणा। सूतक काल को अशुद्ध समय क्यों माना गया है, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव बदल जाता है। ये स्थिति वातावरण में एक विशेष प्रकार का आयनिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। मान्यता है कि इस दौरान हानिकारक पराबैंगनी किरणें और अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगें अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आती हैं, जो वातावरण को अशुद्ध करती हैं। इसके अलावा जीवाणुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि भी इस समय तीव्र हो जाती है। खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होते हैं और वातावरण में एक विशेष प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
इसलिए धार्मिक ग्रंथों में इस अवधि को अशुद्ध घोषित किया गया और इसमें भोजन, देव पूजा, मंत्र जाप, तुलसी स्पर्श, मैथुन, नाखून काटना, तेल लगाना, सोना आदि क्रियाओं को वर्जित माना गया। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि देवताओं की मूर्तियां इस अशुद्ध प्रभाव से बची रहें। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि यह समय गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्तर पर ग्रहण काल के दौरान वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है उसका मानव शरीर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। शारीरिक स्तर पर इस समय वायुमंडल में आयनों की मात्रा में परिवर्तन होने से मानव शरीर का विद्युत रासायनिक संतुलन बिगड़ सकता है। रक्तचाप, हृदय गति और श्वसन पर इसके प्रभाव देखे गए हैं। कुछ लोगों को सिर दर्द, थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक स्तर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। लोगों में चिंता, भय, अशांति, असुरक्षा और नकारात्मक विचारों की वृद्धि हो सकती है। यह अवधि मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकती है और व्यक्ति को आंतरिक अशांति का अनुभव हो सकता है। आध्यात्मिक स्तर पर इस दौरान व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। मंत्रों का जाप, ध्यान और पूजा पाठ का प्रभाव इस समय कम हो जाता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवरुद्ध कर देती है। इसी कारण धार्मिक ग्रंथों में इस अवधि में पूजा पाठ वर्जित किया गया है और ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्धिकरण पर बल दिया गया है। ग्रहण समाप्ति, शुद्धिकरण की आवश्यकता जब ग्रहण समाप्त होता है और सूर्य अपनी पूर्ण क्षमता के साथ पुनः प्रकट होता है तो सूतक काल भी समाप्त हो जाता है। लेकिन इस अवधि में जो नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में, हमारे शरीर पर, हमारे मन में और हमारे घर के वातावरण में संचित हो गई होती है उसे समाप्त करने के लिए शुद्धिकरण आवश्यक हो जाता है। शुद्धिकरण न करने पर यह नकारात्मक ऊर्जा लंबे समय तक हमारे साथ बनी रह सकती है जो आने वाले समय में भी हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती रहती है। ग्रहण समाप्ति के तुरंत बाद शुद्ध होना बेहद जरूरी होता है ताकि इस काल का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो सके और व्यक्ति पुनः सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो सके। ये शुद्धिकरण प्रक्रिया एक ऐसा संक्रमण काल है जो हमें अशुद्धि की स्थिति से शुद्धि की स्थिति में ले जाती है। शुद्धिकरण के बिना व्यक्ति उस नकारात्मक प्रभाव के कारण विभिन्न शारीरिक रोगों, मानसिक विकारों और आध्यात्मिक पतन का शिकार हो सकता है। इसलिए शुद्धिकरण को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन की आवश्यक प्रक्रिया मानना चाहिए। स्नान, शुद्धिकरण की प्राथमिक क्रिया ग्रहण समाप्ति के बाद सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शुद्धिकरण क्रिया स्नान है। धार्मिक ग्रंथों में स्नान को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शुद्धि का प्राथमिक साधन बताया गया है। ग्रहण काल के दौरान शरीर पर जो नकारात्मक आवेश और अशुद्धियां एकत्रित हो जाती हैं उन्हें स्नान के माध्यम से हटाया जाता है। स्नान के लिए नदी, तालाब या घर के स्नानघर में गंगाजल मिलाकर स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगाजल में अद्भुत शुद्धिकरण गुण होते हैं जो शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने में सहायक होते हैं। यदि गंगाजल उपलब्ध न हो तो सामान्य जल में थोड़ा सा गंगाजल या तुलसी के पत्ते डालकर स्नान किया जा सकता है। स्नान करते समय मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए जैसे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सनिधि कुरु, अर्थात गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी इन सभी नदियों का जल इस जल में आकर सन्निहित हो। स्नान के बाद साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए और बालों को अच्छी तरह सुखाना चाहिए। स्नान से शरीर का तापमान संतुलित होता है, रक्त संचार बेहतर होता है और त्वचा के छिद्रों में बंद अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। इससे शारीरिक ताजगी और स्फूर्ति मिलती है और व्यक्ति नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो जाता है। घर के मंदिर की सफाई, आध्यात्मिक शुद्धि स्नान के साथ साथ घर के मंदिर की सफाई करना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। ग्रहण काल के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जा मूर्तियों और पवित्र स्थानों को प्रभावित कर सकती है।
ग्रहण समाप्ति के बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं और पूरे मंदिर की अच्छी तरह सफाई की जाती है। ये सफाई केवल सामान्य सफाई नहीं है, बल्कि इसमें मूर्तियों को स्नान कराना, उन्हें वस्त्र पहनाना, फूल माला चढ़ाना, धूप दीप जलाना, गंगाजल से संपूर्ण मंदिर परिसर का शुद्धिकरण करना शामिल होता है। मूर्तियों को गंगाजल और दूध, दही, शहद, घी, चीनी से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद मूर्तियों पर भस्म, चंदन, रोली, अक्षत, फूल आदि लगाकर उन्हें सजाना चाहिए। मंदिर के आसपास भी गंगाजल छिड़कना चाहिए ताकि पूरा स्थान शुद्ध हो जाए। इसके अलावा मंदिर में दीपक जलाना, नैवेद्य अर्पित करना, आरती करना और देवताओं के मंत्रों का जाप करना भी आवश्यक है। मंदिर की सफाई का आध्यात्मिक महत्व यह है कि इससे न केवल बाहरी वातावरण शुद्ध होता है बल्कि मन की शुद्धि भी होती है। जब हम अपने इष्टदेव के स्थान की सफाई करते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध होता है और हम सकारात्मक ऊर्जा के पात्र बनते हैं। मंदिर की सफाई के साथ ही घर की अन्य जगहों की भी सफाई करनी चाहिए, विशेषकर उन स्थानों की जहां भोजन रखा गया था या जहां अधिकांश समय बिताया गया था। ग्रहण के बाद भोजन और जल की शुद्धि ग्रहण काल के दौरान भोजन और जल पर विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए ग्रहण समाप्ति के बाद इनकी शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। मान्यता है कि ग्रहण काल में भोजन और जल में हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि हो जाती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए ग्रहण से पूर्व रखे हुए भोजन और जल का त्याग कर देना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद नया भोजन पकाना चाहिए या यदि पहले से पकाया हुआ भोजन रखा है तो उसमें तुलसी के पत्ते या गंगाजल मिलाकर उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। अन्न को धूप दिखाना, गाय के गोबर से लेपित स्थान पर रखना या गंगाजल छिड़कना भी शुद्धिकरण की विधियां हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें गंगाजल मिलाना, तुलसी के पत्ते डालना या विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। कुछ लोग ग्रहण काल में सारा खाना फेंक देते हैं और नया भोजन बनाते हैं, जो कि सबसे सुरक्षित उपाय है। ग्रहण समाप्ति के बाद ताज़ा भोजन करना चाहिए, जो पौष्टिक और सात्विक हो। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही खाने से पहले भूमि पर बैठकर भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन और जल की शुद्धि से पाचन तंत्र सही रहता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। शुद्धिकरण में मंत्रों और ध्यान का महत्व स्नान और सफाई के अलावा मंत्रों का जाप और ध्यान शुद्धिकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद व्यक्ति को शांत स्थान पर बैठकर कुछ समय ध्यान करना चाहिए। ध्यान से मन एकाग्र होता है, नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। विशेष रूप से गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस समय अत्यंत लाभकारी होता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का 108 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है और ग्रहण के बाद सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने में सहायक होता है। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षयम् अमृतात् भी अत्यंत शक्तिशाली है और यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सहायक होता है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। मंत्रों के जाप से मन की अशुद्धि दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आध्यात्मिक विकास में सहायता मिलती है। ध्यान के दौरान व्यक्ति को सूर्य की कल्पना करनी चाहिए, उसकी किरणों का अपने शरीर में प्रवेश करना अनुभव करना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा उन किरणों द्वारा समाप्त हो रही है। ये प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव को कम करती है और एकाग्रता को बढ़ाती है। दान पुण्य और सामाजिक शुद्धिकरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू दान पुण्य है। ग्रहण समाप्ति के बाद दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। दान से न केवल दाता की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन, गाय, भूमि, कन्या, तेल, गुड़, सोना, चांदी आदि का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना, गाय को चारा देना,
पक्षियों को दाना डालना, वृक्षों को जल देना, कुएं या तालाब की सफाई करना आदि कार्य भी दान के अंतर्गत आते हैं। दान करते समय मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और दान की वस्तु को सात्विक भाव से अर्पित करना चाहिए। दान से अहंकार का नाश होता है, करुणा और सेवा भावना विकसित होती है और समाज में समरसता बढ़ती है। इसके अलावा ग्रहण काल में जो पाप या अशुद्धियां संचित होती हैं, दान से उनका प्रायश्चित होता है और पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ग्रहण के दिन किया गया दान सामान्य दिनों के दान से कई गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया में दान को विशेष स्थान दिया गया है। सामाजिक स्तर पर भी जब सभी लोग दान करते हैं तो समाज में धन का वितरण होता है, गरीबों की सहायता होती है और सामूहिक उत्थान होता है। ये शुद्धिकरण का वह पहलू है जो केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण समाज को लाभान्वित करता है। शुद्धिकरण का वैज्ञानिक आधार ग्रहण काल में स्नान और सफाई के पीछे गहरा वैज्ञानिक कारण भी है। विज्ञान बताता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें, एक्स-रे किरणें और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण बिना किसी अवरोध के पृथ्वी पर आती हैं, जो वातावरण को प्रदूषित कर सकती हैं। इन किरणों का मानव त्वचा पर प्रभाव पड़ता है और ये त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए ग्रहण समाप्ति पर स्नान करने से इन हानिकारक किरणों का प्रभाव शरीर से समाप्त हो जाता है। इसके अलावा वायुमंडल में जलवाष्प, धूल के कण और अन्य प्रदूषक इस अवधि में सक्रिय हो जाते हैं, जो सांस की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। स्नान से शरीर की श्वसन प्रणाली और त्वचा शुद्ध होती है। घर और मंदिर की सफाई से वातावरण से जीवाणु, विषाणु और धूल के कण हट जाते हैं, जिससे संक्रमण से बचाव होता है। ग्रहण काल में भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि अधिक हो जाती है, इसलिए नया भोजन बनाना और पुराने का त्याग करना वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है। गंगाजल में विशेष एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। इस प्रकार शुद्धिकरण की धार्मिक प्रक्रिया के पीछे का वैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट है। ये हमारी प्राचीन ऋषियों की वैज्ञानिक सूझबूझ का प्रमाण है, जिन्होंने इन प्रक्रियाओं को धार्मिक स्वरूप देकर उन्हें समाज में स्थापित किया। मानसिक और भावनात्मक शुद्धिकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू मानसिक और भावनात्मक स्तर पर शुद्धि है। ग्रहण काल के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लोगों में चिंता, तनाव, भय, अवसाद और नकारात्मक विचारों की वृद्धि हो जाती है। इसलिए ग्रहण समाप्ति पर शुद्धिकरण के साथ साथ मानसिक शुद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए, नकारात्मक विचारों को त्यागना चाहिए, क्षमा भावना विकसित करनी चाहिए और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक शुद्धि के लिए ध्यान, प्राणायाम, योग, मंत्र जाप, सत्संग और आत्मविश्लेषण अत्यंत उपयोगी होते हैं। ध्यान से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। प्राणायाम से श्वसन तंत्र सुधरता है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है। योग से शरीर लचीला बनता है और मन प्रसन्न रहता है। मंत्र जाप से मानसिक शक्ति बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। सत्संग से ज्ञान बढ़ता है और आत्मविश्लेषण से व्यक्ति अपनी कमियों को समझता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। इन सभी प्रक्रियाओं से मानसिक शुद्धि होती है और व्यक्ति फिर से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने लगता है। पर्यावरणीय शुद्धिकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया में पर्यावरण की शुद्धि भी आती है। ग्रहण काल के दौरान वातावरण में जो अशुद्धियां और नकारात्मकता बढ़ जाती है, उसे दूर करने के लिए प्राकृतिक शुद्धिकरण के उपाय किए जाने चाहिए। घर के आसपास आंगन, बगीचे, गमलों में गंगाजल छिड़कना, धूप जलाना, अगरबत्ती जलाना, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना, नीम के पत्ते जलाना, गोमूत्र और गोबर का लेप करना, चूना छिड़कना आदि पर्यावरणीय शुद्धिकरण के सरल और प्रभावी उपाय हैं। पेड़ पौधों को जल देना, पक्षियों को दाना डालना, कुत्तों बिल्लियों को भोजन देना, गायों को चारा खिलाना, तालाबों नदियों की सफाई करना भी पर्यावरणीय शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। पर्यावरण की शुद्धि से वायु प्रदूषण कम होता है,
वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सभी जीव जंतुओं को स्वस्थ वातावरण मिलता है। ये शुद्धिकरण का वह पहलू है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है और हमें हमारी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। शुद्धिकरण के बाद दिनचर्या का पुनः आरंभ। शुद्धिकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यक्ति को अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस आना चाहिए, लेकिन इस बार और अधिक सकारात्मकता और सतर्कता के साथ। ग्रहण काल में बचा हुआ कोई भी कार्य, पाठ, पूजा या अन्य क्रियाएं अब पूरी करनी चाहिए। दिनचर्या में नियमितता, अनुशासन और सकारात्मक आदतों को अपनाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, योग ध्यान करना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, स्वस्थ भोजन करना, दान पुण्य करना, सेवा कार्य करना, सत्य बोलना, गैर जरूरी बातों से बचना, बुरी आदतों को छोड़ना और आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करना शुद्धिकरण के बाद अपनाए जाने वाले जीवन के सकारात्मक पहलू हैं। ये दिनचर्या व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखती है और उसे सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण बनाती है। ग्रहण काल से प्राप्त आत्म अनुशासन, संयम और शुद्धि के संस्कारों को आगे भी बनाए रखना चाहिए, ताकि जीवन सदैव सकारात्मकता और शुद्धता से भरा रहे। मंदिर की सफाई और मूर्तियों का शुद्धिकरण, आध्यात्मिक पवित्रता की समग्र प्रक्रिया प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में सूर्य ग्रहण और उससे जुड़ा सूतक काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सूतक काल के समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, मूर्तियों को छूना मना होता है और पूजा पाठ का कोई कार्य नहीं किया जाता। यह अवधि अशुद्धता और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचने के लिए निर्धारित की गई है। जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है और सूतक काल समाप्त हो जाता है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्नान करना होता है। लेकिन स्नान के बाद घर के मंदिर और पूजा स्थल की सफाई करना भी उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि मंदिर ही वह स्थान है जहां देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान होती हैं और घर की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। ग्रहण समाप्त होने पर मंदिर की अच्छी तरह सफाई की जाती है और देवी देवताओं की मूर्तियों को जल एवं गंगाजल से स्नान कराकर शुद्ध किया जाता है। ये शुद्धिकरण प्रक्रिया न केवल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, बल्कि इसके गहरे वैज्ञानिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं। इस विस्तृत लेख में हम मंदिर की सफाई, मूर्तियों के शुद्धिकरण, उसके महत्व, विधि, वैज्ञानिक आधार और जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद रखने का कारण। सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान वातावरण में अशुद्धता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। मंदिर को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहां सकारात्मक ऊर्जा का सबसे अधिक संचार होता है। इस अवधि में वातावरण में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा मंदिर और मूर्तियों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। इसके अलावा इस समय मूर्तियों को छूना, उनकी पूजा करना या मंत्रों का जाप करना भी वर्जित होता है, क्योंकि अशुद्ध वातावरण में की गई पूजा पाठ निष्फल और हानिकारक मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ग्रहण के दौरान पराबैंगनी किरणों, विद्युत चुंबकीय तरंगों और अन्य हानिकारक विकिरणों का प्रभाव बढ़ जाता है, जो मूर्तियों के पदार्थ और उनकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मंदिर के कपाट बंद रखना और मूर्तियों को न छूना एक सुरक्षात्मक उपाय है, जो मंदिर की पवित्रता और मूर्तियों की ऊर्जा को बनाए रखता है। जब ग्रहण समाप्त होता है, तो मंदिर के कपाट खोलकर पूरी शुद्धिकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे मंदिर और मूर्तियां पुनः पवित्र हो जाती हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा का पुनः संचार होता है। ग्रहण समाप्ति के बाद मंदिर की सफाई, आवश्यकता और महत्व। ग्रहण समाप्त होते ही सूतक काल भी समाप्त हो जाता है, लेकिन इस अवधि में मंदिर और पूजा स्थल पर जो अशुद्धता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ा होता है, उसे दूर करने के लिए मंदिर की सफाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। मंदिर केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है, जहां परिवार के सभी सदस्य शांति, समृद्धि और सकारात्मकता के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि मंदिर अशुद्ध रहेगा, तो वहां से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा, जो परिवार के सभी सदस्यों के जीवन को प्रभावित कर सकता है।
इसलिए ग्रहण समाप्ति के बाद सबसे पहले मंदिर की सफाई की जाती है, जिसमें मंदिर के फर्श, दीवारें, छत, अलमारियां, आसन, दरवाजे, खिड़कियां और मंदिर के आसपास के स्थानों को अच्छी तरह साफ किया जाता है। इस सफाई में गंगाजल, गोमूत्र, नीम के पत्तों का अर्क, कपूर, चंदन, हल्दी या अन्य प्राकृतिक शुद्धिकरण सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये वातावरण को शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में सहायक होते हैं। मंदिर की सफाई के साथ साथ पूजा की सभी सामग्रियां, घंटी, शंख, थाली, दीपक, अगरबत्ती, धूप, कपूर, तुलसी दल, पुष्प, फल, नैवेद्य आदि को भी धोकर स्वच्छ किया जाता है। इस प्रकार मंदिर की पूरी सफाई से वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा का पुनः संचार होता है और परिवार के सभी सदस्यों को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध वातावरण में पूजा करने का अवसर मिलता है। मूर्तियों का शुद्धिकरण, जल, गंगाजल और पंचामृत से स्नान। मंदिर की सफाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य मूर्तियों का शुद्धिकरण करना है। सूतक काल में मूर्तियां अशुद्ध वातावरण के संपर्क में रहती हैं, इसलिए उन्हें जल और गंगाजल से स्नान कराकर शुद्ध किया जाता है। ये शुद्धिकरण प्रक्रिया अभिषेक कहलाती है और इसे अत्यंत विधि विधान से किया जाता है। मूर्तियों को गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बने पंचामृत 5 अमृतों से स्नान कराया जाता है। पंचामृत अत्यंत पवित्र माना जाता है और इससे मूर्तियों की आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः सक्रिय होती है। पंचामृत में दूध पवित्रता, दही समृद्धि, घी शक्ति, शहद मिठास और चीनी आनंद का प्रतीक है। इसके बाद मूर्तियों को शुद्ध जल या गंगाजल से धोया जाता है, ताकि पंचामृत के अवशेष हट जाएं और मूर्तियां चमकदार और स्वच्छ हो जाएं। कुछ स्थानों पर मूर्तियों को नदी के जल, तालाब के जल या कुएं के जल से भी स्नान कराया जाता है, लेकिन गंगाजल का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें अद्वितीय शुद्धिकरण और औषधीय गुण होते हैं। गंगाजल में बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति और उच्च खनिज सामग्री के कारण यह मूर्तियों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर शुद्ध करता है। मूर्तियों के स्नान के बाद उन्हें साफ वस्त्र पहनाए जाते हैं। चंदन, भस्म, रोली, अक्षत, फूल माला और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाती है। इस प्रकार मूर्तियों का शुद्धिकरण उन्हें नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कर उनमें दिव्य ऊर्जा का पुनः संचार करता है, जिससे पूजा पाठ का प्रभाव बढ़ता है और भक्तों को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। मूर्तियों के शुद्धिकरण का वैज्ञानिक आधार मूर्तियों का जल, गंगाजल और पंचामृत से स्नान केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक कारण भी हैं। ग्रहण काल के दौरान वातावरण में हानिकारक पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंगें और प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है, जो मूर्तियों की सतह पर जमा हो सकते हैं। ये सूक्ष्म कण मूर्तियों की चमक, रंग और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। जल और गंगाजल से स्नान करने से ये जमा हुए कण और प्रदूषक धुल जाते हैं, जिससे मूर्तियां पुनः चमकदार और स्वच्छ हो जाती हैं। पंचामृत के घटक दूध, दही, घी, शहद और चीनी में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और पोषक तत्व होते हैं, जो मूर्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं और उन्हें संरक्षित करते हैं। इसके अलावा पंचामृत का पीएच संतुलन मूर्तियों के पदार्थ पत्थर, धातु, मिट्टी, लकड़ी के लिए सुरक्षित होता है, इसलिए इससे मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं होता। शहद और चीनी मूर्तियों को प्राकृतिक ग्लो प्रदान करते हैं, जबकि दूध और घी उन्हें पोषण और चमक देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से मूर्तियों का शुद्धिकरण करने से वे लंबे समय तक सुरक्षित, स्वच्छ और आकर्षक बनी रहती हैं और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बनी रहती है। इस प्रकार मूर्तियों का शुद्धिकरण एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रक्रिया है, जो धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मंदिर की सफाई और मूर्तियों के शुद्धिकरण में गंगाजल का विशेष महत्व। मंदिर की सफाई और मूर्तियों के शुद्धिकरण में गंगाजल का विशेष महत्व है। गंगाजल को भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र, शुद्ध और औषधीय जल माना गया है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार गंगाजल में बैक्टीरियोफेज नामक विशेष सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं,
जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा गंगाजल में 20 से अधिक खनिज तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन और अन्य लवण पाए जाते हैं, जो शुद्धिकरण के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। गंगाजल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो उसे जीवंत और प्रभावी बनाती है। धार्मिक मान्यता है कि गंगाजल में तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की पवित्रता समाई हुई है, इसलिए इससे मूर्तियों और मंदिर का शुद्धिकरण अत्यंत प्रभावी होता है। गंगाजल से मंदिर के फर्श, दीवारें, छत और मूर्तियों का शुद्धिकरण करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गंगाजल में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जिससे ये वातावरण के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और संक्रमण से बचाता है। इसलिए मंदिर की सफाई और मूर्तियों के शुद्धिकरण में गंगाजल का उपयोग अत्यंत आवश्यक और लाभकारी माना गया है। यदि शुद्ध गंगाजल उपलब्ध न हो, तो सामान्य जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार गंगाजल की उपस्थिति मंदिर की पवित्रता और मूर्तियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक बढ़ा देती है। मंदिर की सफाई और शुद्धिकरण के बाद पूजा पाठ का पुनः आरंभ। मंदिर की पूरी सफाई और मूर्तियों के शुद्धिकरण के बाद पूजा पाठ का पुनः आरंभ किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण होता है, क्योंकि अब मंदिर और मूर्तियां पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होती हैं। सबसे पहले मंदिर में दीपक जलाया जाता है, धूप अगरबत्ती जलाई जाती है और घंटी शंख बजाया जाता है। इसके बाद देवी देवताओं की मूर्तियों पर चंदन, भस्म, रोली और अक्षत चढ़ाया जाता है तथा उन्हें फूल माला और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। फिर नैवेद्य, भोजन, फल, मिठाई आदि चढ़ाया जाता है और उसे भगवान को समर्पित किया जाता है। इसके बाद आरती की जाती है, जिसमें दीपक, घी, कपूर और धूप का उपयोग होता है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। आरती के बाद भक्त भगवान के समक्ष प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अंत में प्रसाद ग्रहण किया जाता है, जो भगवान का अनुग्रह और आशीर्वाद माना जाता है। पूजा पाठ के पुनः आरंभ होने से मंदिर की आध्यात्मिक गतिविधियां सामान्य हो जाती हैं और परिवार के सभी सदस्य शुद्ध और सकारात्मक वातावरण में अपनी दैनिक पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर की सफाई और शुद्धिकरण के बाद पूजा पाठ का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब मंदिर पूर्ण रूप से शुद्ध और ऊर्जावान होता है। यही कारण है कि ग्रहण समाप्ति के बाद मंदिर की सफाई और मूर्तियों के शुद्धिकरण को अत्यंत महत्व दिया जाता है और इसे पूजा पाठ का आवश्यक पूर्वाभ्यास माना जाता है। मंदिर की सफाई का मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। मंदिर की सफाई और मूर्तियों के शुद्धिकरण का मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरा महत्व है। मानसिक स्तर पर मंदिर की सफाई करने से मन भी शुद्ध होता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने इष्टदेव के स्थान की सफाई करता है, तो उसके मन में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और समर्पण के भाव जागृत होते हैं। ये प्रक्रिया मन को शांत करती है, नकारात्मक विचारों को समाप्त करती है और सकारात्मक विचारों का संचार करती है। मानसिक शुद्धि से व्यक्ति का जीवन सुखमय, शांतिपूर्ण और सफल होता है। आध्यात्मिक स्तर पर मंदिर की सफाई से आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है, भक्ति भाव बढ़ता है और ईश्वर के प्रति विश्वास गहरा होता है। मंदिर जहां सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है, वहां की शुद्धता भक्तों की आध्यात्मिक यात्रा को सरल बनाती है और उन्हें परमात्मा से जोड़ती है। सामाजिक स्तर पर मंदिर की सफाई और मूर्तियों का शुद्धिकरण पूरे परिवार और समाज के लिए एक सामूहिक अनुष्ठान होता है, जिसमें सभी सदस्य मिलकर भाग लेते हैं। ये सामूहिकता, सहयोग, एकता और आपसी प्रेम को बढ़ावा देता है। परिवार और समाज की यह सामूहिक भागीदारी सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है, आपसी सद्भाव बढ़ाती है और एक सकारात्मक सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है। इस प्रकार मंदिर की सफाई और मूर्तियों का शुद्धिकरण न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का एक सशक्त माध्यम है, जो व्यक्ति, परिवार और समाज को समग्र रूप से लाभान्वित करता है।
मंदिर की सफाई और शुद्धिकरण की विस्तृत विधि। मंदिर की सफाई और मूर्तियों के शुद्धिकरण की एक विस्तृत विधि है जिसका पालन परंपरागत रूप से किया जाता है। सर्वप्रथम स्नान कर शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके और मन को शांत करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। सबसे पहले मंदिर के दरवाजे खोलकर उसकी सफाई आरंभ करनी चाहिए। मंदिर के फर्श, दीवारों, छत और कोनों को झाड़ू, पोछा और गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। सफाई के पानी में गंगाजल, कपूर या नीम के पत्तों का अर्क मिलाना चाहिए। इसके बाद पूजा की सभी सामग्रियां घंटी, शंख, थाली, दीपक, अगरबत्ती स्टैंड, धूपदानी आदि को धोकर स्वच्छ करना चाहिए। फिर मूर्तियों को उनके स्थान से सावधानीपूर्वक उतारना चाहिए और उन्हें गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बने पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत के स्नान के बाद मूर्तियों को शुद्ध गंगाजल या सामान्य जल से धोना चाहिए। इसके बाद मूर्तियों को स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर सुखाना चाहिए और फिर उन्हें वापस उनके स्थान पर स्थापित करना चाहिए। मूर्तियों पर चंदन, भस्म, रोली, अक्षत और फूल माला चढ़ानी चाहिए। मंदिर में धूप, अगरबत्ती, कपूर और दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद देवी देवताओं को नैवेद्य, फल, मिठाई, भोजन अर्पित करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। आरती के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अंत में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार मंदिर की सफाई और मूर्तियों के शुद्धिकरण की यह विस्तृत विधि संपूर्ण पवित्रता, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है और मंदिर को पुनः पूजा के योग्य बनाती है। मंदिर की सफाई और शुद्धिकरण से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। मंदिर की सफाई और मूर्तियों के शुद्धिकरण के बाद वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत संचार होता है। ग्रहण काल में जो नकारात्मक ऊर्जा, अशुद्धता और विकिरण वातावरण में व्याप्त हो जाते हैं, वे सफाई और शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया से पुनर्तः समाप्त हो जाते हैं। गंगाजल, कपूर, धूप, अगरबत्ती, नीम, तुलसी, चंदन और अन्य शुद्धिकरण सामग्रियों के उपयोग से वातावरण में सकारात्मक आयनों की मात्रा बढ़ जाती है, जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। सकारात्मक आयन रक्तचाप को संतुलित करते हैं, तनाव को कम करते हैं, नींद में सुधार करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और समग्र कल्याण को बढ़ाते हैं। मंदिर में जलाए गए दीपक, धूप और कपूर का धुआं वातावरण को सुगंधित, शुद्ध और सकारात्मक बनाता है, जो मन को शांति और आनंद प्रदान करता है। मंदिर की घंटी और शंख की ध्वनि से वातावरण में कंपन उत्पन्न होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। मूर्तियों पर चढ़ाए गए पुष्प, चंदन और अन्य सुगंधित पदार्थ वातावरण को प्रसन्न और आकर्षक बनाते हैं। इस प्रकार मंदिर की सफाई और मूर्तियों का शुद्धिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण वातावरण को शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक बना देती है और घर के सभी सदस्यों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न रखती है। सूतक समाप्ति के बाद शुद्धिकरण, पवित्रता, स्वच्छता और आध्यात्मिक महत्व। सूर्य ग्रहण और उससे जुड़ा सूतक काल भारतीय संस्कृति का वह अद्भुत अंग है जहां आस्था, विज्ञान, स्वच्छता और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे सूतक समाप्त होते ही स्नान करने और मंदिर को स्वच्छ करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि इस प्रक्रिया से वातावरण पुनः पवित्र हो जाता है और उस अवधि में संचित नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो जाता है। यही कारण है कि सूतक के बाद घर की सफाई, स्वयं का स्नान और पूजा स्थान को शुद्ध करना सबसे पहला काम माना जाता है। ये प्रक्रिया केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन में अनुशासन, स्वच्छता और सकारात्मकता स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि आज लगने वाले सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है और न ही सूतक काल है, फिर भी इस परंपरा का ज्ञान, उसके पीछे का विज्ञान और उसकी उपयोगिता हमें सदैव प्रेरित करती है। इस विस्तृत लेख में हम सूतक समाप्ति के बाद शुद्धिकरण प्रक्रिया के सभी पहलुओं, उसके महत्व, विधि, वैज्ञानिक आधार
और वर्तमान संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सूतक काल, पवित्रता और अशुद्धता की अवधारणा। भारतीय संस्कृति में सूतक काल को विशेष महत्व दिया गया है। सूतक शब्द का अर्थ है अशुद्धता या अपवित्रता का काल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके पूर्व 12 घंटे का समय सूतक काल कहलाता है। इस अवधि में वातावरण में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। सूर्य, जो प्राण ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का स्रोत है, जब चंद्रमा द्वारा आच्छादित हो जाता है तो पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार का ऊर्जा प्रभाव उत्पन्न होता है। इस समय पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है। वैदिक साहित्य में इस काल को अशुभ और अशुद्ध माना गया है, क्योंकि इस दौरान वातावरण में नकारात्मकता, रोगजनक जीवाणुओं की वृद्धि और मानसिक अशांति बढ़ जाती है। इसलिए इस समय में भोजन न करना, सोना, पूजा पाठ, मंत्र जाप, तुलसी स्पर्श, देव मूर्ति स्पर्श, मैथुन, तेल लगाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, बाल काटना और अन्य दैनिक क्रियाओं को वर्जित किया जाता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सावधानी बरतने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ग्रहण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। इस प्रकार सूतक काल का संपूर्ण ढांचा व्यक्ति को अनुशासन, संयम और सावधानी का पाठ पढ़ाता है। सूतक समाप्ति, शुद्धिकरण की तात्कालिकता। जब ग्रहण समाप्त होता है और सूर्य पुनः अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उदित होता है तो सूतक काल भी समाप्त हो जाता है, लेकिन इस अवधि में जो अशुद्धता और नकारात्मक ऊर्जा संचित हो गई होती है उसे तत्काल दूर करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि सूतक समाप्ति के तुरंत बाद स्नान करना, मंदिर की सफाई करना और पूजा स्थल को शुद्ध करना सबसे पहला काम माना जाता है। इस शुद्धिकरण की तात्कालिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देरी करने पर नकारात्मक ऊर्जा गहरी जड़ें जमा सकती है और दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है। शुद्धिकरण प्रक्रिया में स्नान सबसे पहली क्रिया है, क्योंकि इससे शरीर की बाहरी अशुद्धियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही त्वचा के माध्यम से नकारात्मक आवेश को समाप्त करने में भी सहायता मिलती है। इसके बाद मंदिर और पूजा स्थल की सफाई की जाती है, क्योंकि यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। पूजा स्थल के शुद्ध होने पर वहां की सकारात्मक ऊर्जा पुनः सक्रिय हो जाती है और घर का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। घर के अन्य कमरों, रसोई, भोजन स्थल, शयन कक्ष और आंगन की भी सफाई की जानी चाहिए। इस सफाई के पीछे का उद्देश्य केवल भौतिक स्वच्छता नहीं है, बल्कि ऊर्जा स्तर पर पूरे घर को पवित्र बनाना है। ग्रहण काल में वातावरण में जो सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं उन्हें शुद्धिकरण की इस तात्कालिक प्रक्रिया से संतुलित किया जा सकता है। स्नान, शारीरिक और आत्मिक पवित्रता का प्रथम सोपान। सूतक समाप्ति के तुरंत बाद स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये स्नान केवल सामान्य स्नान नहीं है, बल्कि एक विशेष शुद्धिकरण प्रक्रिया है। धार्मिक ग्रंथों में इस स्नान को आचमन या शुद्धिकरण स्नान कहा गया है। इस स्नान के लिए जल में गंगाजल मिलाने का विशेष महत्व है, क्योंकि गंगाजल में अत्यंत शक्तिशाली शुद्धिकरण गुण होते हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार गंगाजल में बैक्टीरियोफेज नामक विशेष सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा गंगाजल में 20 से अधिक खनिज तत्व मौजूद होते हैं, जो त्वचा के लिए लाभकारी होते हैं। स्नान के समय विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सनिधि कुरु, अर्थात गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी इन सभी पवित्र नदियों का जल इस जल में आकर निवास करे। स्नान में तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, कपूर, गुलाब जल, चंदन, हल्दी आदि का भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इनमें जीवाणुरोधी, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए, जो ग्रहण काल में न पहने गए हों। बालों को अच्छी तरह सुखाना चाहिए, क्योंकि नमी भी रोगों को जन्म देती है। इस प्रकार स्नान से शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक ताजगी और आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। मंदिर और पूजा स्थल की सफाई।
आध्यात्मिक शुद्धिकरण स्नान के बाद घर के मंदिर और पूजा स्थल की सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। ग्रहण काल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से मूर्तियों और पवित्र स्थानों को बचाना होता है। सूतक समाप्ति के बाद मंदिर के दरवाजे खोलकर सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है। इस सफाई में मूर्तियों को गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और चीनी से स्नान कराना अभिषेक कहलाता है। ये पंचामृत अभिषेक मूर्तियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः सक्रिय करता है। इसके बाद मूर्तियों को साफ वस्त्र पहनाए जाते हैं, चंदन, भस्म, रोली, अक्षत और फूल माला अर्पित की जाती है। मंदिर की अलमारियों, दीवारों और आसन की अच्छी तरह सफाई की जाती है। मंदिर परिसर में गंगाजल छिड़कने का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे वहां की ऊर्जा शुद्ध होती है। धूप, अगरबत्ती, कपूर और दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि उनका धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मंदिर की सफाई के साथ ही पूजा की सभी सामग्री, घंटी, शंख, थाली, तुलसी दल, पुष्प, फल आदि को भी स्वच्छ किया जाता है। मंदिर के पास ही तुलसी का पौधा होता है, उसे भी पानी देकर साफ किया जाता है और उसके आसपास की सफाई की जाती है। तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए उसकी विशेष देखभाल की जाती है। मंदिर की सफाई से घर के उस कोने की आध्यात्मिक शक्ति पुनर्जीवित होती है, जो घर के सभी सदस्यों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनता है। घर की समग्र सफाई, वातावरणीय पवित्रता सूतक समाप्ति के बाद केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरे घर की सफाई करना आवश्यक माना गया है। ग्रहण काल में वातावरण में जो अशुद्धियां फैलती हैं, वे पूरे घर को प्रभावित करती हैं, इसलिए समग्र सफाई की जाती है। घर के सभी कमरों, रसोई, भोजन कक्ष, शयन कक्ष, बाथरूम, आंगन, बरामदे और गराज की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। पोछा लगाने के पानी में गंगाजल, कपूर या नीम के पत्ते का अर्क मिलाना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक जीवाणुनाशक होते हैं। घर की दीवारों पर गोमूत्र या गोबर का लेप करना भी पारंपरिक शुद्धिकरण विधि है, क्योंकि गोबर और गोमूत्र में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। हालांकि आधुनिक युग में इनका उपयोग सीमित हो गया है, फिर भी उनकी प्रभावशीलता निर्विवाद है। घर के कोनों, खिड़की, दरवाजों, पर्दों, बिस्तरों, गेंदों, तकियों और सोफों की सफाई भी की जानी चाहिए। वैक्यूम क्लीनर, झाड़ू, पोछा और कपड़े का उपयोग करके घर को धूल मिट्टी से मुक्त करना चाहिए। घर में अगरबत्ती, धूप, लोबान, कपूर या सुगंधित तेल जलाकर वातावरण को सुगंधित और शुद्ध किया जा सकता है। पौधों की सफाई और उन्हें पानी देना भी आवश्यक है, क्योंकि पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं। इस समग्र सफाई से घर के वातावरण में सकारात्मकता आती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर के सभी सदस्य शुद्ध वातावरण में रहने लगते हैं। पवित्रता का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य सूतक समाप्ति के बाद शुद्धिकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका वैज्ञानिक आधार है। ग्रहण काल में वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों, एक्स-रे और अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों की मात्रा बढ़ जाती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ये किरणें त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और त्वचा कैंसर, झुर्रियां, धब्बे और अन्य त्वचा रोगों का कारण बन सकती हैं। स्नान से इन किरणों के प्रभाव को शरीर से धोया जा सकता है। इसके अलावा ग्रहण काल में वायुमंडल में आयनिक संतुलन बिगड़ जाता है, जो मानव शरीर के विद्युत रासायनिक संतुलन को प्रभावित करता है। स्नान से इस संतुलन को पुनः स्थापित किया जा सकता है। घर की सफाई से वातावरण में मौजूद जीवाणु, विषाणु, फंगस, धूल के कण और अन्य एलर्जी पैदा करने वाले तत्व समाप्त हो जाते हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ग्रहण काल के दौरान भोजन में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि तीव्र हो जाती है, इसलिए ग्रहण समाप्ति पर भोजन का त्याग और नया भोजन बनाना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित है। गंगाजल में बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति, गोमूत्र में एंटीबैक्टीरियल गुण, नीम में एंटीसेप्टिक गुण, तुलसी में एंटीवायरल गुण और कपूर में कीटाणुनाशक गुण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। इस प्रकार शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया पुनर्तः वैज्ञानिक आधार पर खरी उतरती है।
हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व इन वैज्ञानिक तथ्यों को धार्मिक स्वरूप में पिरोकर समाज में स्थापित कर दिया था, जो आज भी प्रासंगिक है। मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि सूतक समाप्ति के बाद शुद्धिकरण केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी किया जाना चाहिए। ग्रहण काल में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा के कारण मन भी अशांत हो जाता है। नकारात्मक विचार बढ़ते हैं, चिंता, भय, तनाव और अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए शुद्धिकरण में मंत्रों का जाप, ध्यान, प्राणायाम, योग और आत्मविश्लेषण को भी शामिल करना चाहिए। मंत्रों, विशेष रूप से गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, मन एकाग्र होता है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है। योग से शरीर लचीला बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। आत्मविश्लेषण से व्यक्ति अपनी कमियों को समझता है, उन्हें सुधारने का प्रयास करता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इस प्रकार मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि से व्यक्ति संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। वह न केवल बाहरी अशुद्धियों से मुक्त होता है, बल्कि आंतरिक रूप से भी स्वच्छ और सकारात्मक बनता है। दान पुण्य, सामाजिक शुद्धिकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग दान पुण्य है। सूतक समाप्ति के बाद दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि इससे नकार सूतक समाप्ति के बाद स्नान, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रथम सोपान प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में सूर्य ग्रहण और उससे जुड़ा सूतक काल एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो हमें अनुशासन, संयम, स्वच्छता और आध्यात्मिक जागरूकता का पाठ पढ़ाता है। सूतक समाप्ति के बाद स्नान करना पहली और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान वातावरण में फैली नकारात्मक ऊर्जा, अशुद्धता और हानिकारक प्रभावों को समाप्त करने के लिए ये स्नान अत्यंत आवश्यक है। ये स्नान केवल शारीरिक स्वच्छता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मन, बुद्धि, आत्मा और समग्र व्यक्तित्व को शुद्ध करने की एक गहन प्रक्रिया है। स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करना और भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि गंगाजल में अद्वितीय शुद्धिकरण, औषधीय और आध्यात्मिक गुण होते हैं। खुद को शुद्ध करने के बाद ही व्यक्ति पूजा पाठ या रसोई से जुड़े काम करने के योग्य बनता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कारण हैं। इस विस्तृत लेख में हम सूतक समाप्ति के बाद स्नान के महत्व, उसके विभिन्न पहलुओं, वैज्ञानिक आधार, सही विधि और जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सूतक काल और उसकी अशुद्धता, एक समग्र दृष्टिकोण। सूतक काल को भारतीय धर्मशास्त्रों में अशुद्ध और अपवित्र समय माना गया है। ये काल सूर्य ग्रहण आरंभ होने से लगभग 12 घंटे पूर्व प्रारंभ होता है और ग्रहण समाप्त होने तक रहता है। इस अवधि में वातावरण में एक विशेष प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है, जो मानव शरीर, मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण के दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स-रे और अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगें बिना किसी अवरोध के पृथ्वी पर आती हैं, जिससे वातावरण में आयनिक असंतुलन उत्पन्न होता है। यह असंतुलन मानव शरीर के विद्युत रासायनिक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे शारीरिक और मानसिक अस्थिरता, थकान, चिड़चिड़ापन, तनाव, अनिद्रा और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इस काल में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जो मनुष्य की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवरुद्ध कर देती है। इसलिए इस अवधि में पूजा पाठ, मंत्र जाप, तुलसी स्पर्श, भोजन, सोना, मैथुन, तेल लगाना, नाखून काटना, दाढ़ी बाल काटना आदि क्रियाओं को वर्जित किया जाता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस काल का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। इस अशुद्धता का दायरा केवल बाहरी वातावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर भी प्रवेश कर जाती है और उसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रदूषित करती है।
इस अशुद्धता को दूर करने का सबसे प्रभावी और सर्वप्रथम साधन स्नान है। शारीरिक शुद्धि की प्रथम प्रक्रिया सूतक समाप्ति के तुरंत बाद स्नान करना शारीरिक शुद्धि का सबसे प्रभावी और आवश्यक माध्यम है। ग्रहण काल के दौरान शरीर पर हानिकारक पराबैंगनी किरणों, विद्युत चुंबकीय तरंगों, धूल मिट्टी, प्रदूषकों और सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रभाव पड़ता है, जो त्वचा, बाल, नाखून और शरीर के अन्य अंगों पर जमा हो जाते हैं। स्नान करने से ये सभी बाहरी अशुद्धियां धुल जाती हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। इस स्नान को केवल साधारण स्नान नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक विशेष शुद्धिकरण स्नान या संक्रमण स्नान कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को अशुद्ध अवस्था से शुद्ध अवस्था में ले जाता है। स्नान के समय विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों की ध्वनि तरंगें जल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जो शरीर में प्रवेश कर नकारात्मकता को समाप्त करती हैं। स्नान के लिए गुनगुने या ठंडे पानी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन स्नान के बाद शरीर को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। स्नान से शरीर का तापमान संतुलित होता है, रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां शिथिल होती हैं, त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे शारीरिक थकान दूर होती है और नई ऊर्जा का संचार होता है। ये शारीरिक शुद्धि पूजा पाठ, रसोई के काम और अन्य दैनिक गतिविधियों को करने के लिए व्यक्ति को योग्य बनाती है। बिना स्नान किए पूजा करना या भोजन बनाना अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि शारीरिक अशुद्धता के साथ आध्यात्मिक और पाक शुद्धता की भी अवधारणा जुड़ी हुई है। स्नान में गंगाजल का महत्व, पवित्रता और औषधीय गुण। स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करना अत्यंत लाभकारी और पुण्यदायी माना गया है। गंगाजल को भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और शुद्ध माना जाता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार गंगाजल में बैक्टीरियोफेज नामक विशेष सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा गंगाजल में 20 से अधिक प्रकार के खनिज तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन और अन्य लवण पाए जाते हैं, जो त्वचा के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। गंगाजल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो त्वचा को पोषण देती है और उसे स्वस्थ, चमकदार और मुलायम बनाती है। धार्मिक मान्यता है कि गंगाजल में तीनों लोकों की पवित्रता समाई हुई है, इसलिए इसके स्पर्श से समस्त अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। गंगाजल को जीवनदायिनी भी कहा गया है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अद्भुत गुण होते हैं। स्नान में गंगाजल मिलाने से वह जल और अधिक प्रभावी हो जाता है और शरीर पर लगने वाले नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने में सहायक होता है। यदि शुद्ध गंगाजल उपलब्ध न हो तो उसमें तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, कपूर, चंदन, हल्दी, गुलाब जल या गोमूत्र मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी में जीवाणुरोधी, एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो त्वचा को शुद्ध और स्वस्थ बनाते हैं। इस प्रकार गंगाजल युक्त स्नान शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर संपूर्ण शुद्धि प्रदान करता है। मन की शुद्धि और नकारात्मकता का नाश। स्नान केवल शारीरिक अशुद्धियों को ही नहीं, बल्कि मानसिक अशुद्धियों को भी दूर करता है। ग्रहण काल के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से मन भी उससे प्रभावित होता है। लोगों में चिंता, भय, अशांति, तनाव, नकारात्मक विचार, क्रोध, निराशा और अवसाद जैसी मानसिक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्नान करते समय जब ठंडा या गुनगुना पानी शरीर पर पड़ता है, तो वह शरीर की मांसपेशियों को शिथिल करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और मन को विश्राम देता है। स्नान के दौरान मंत्रों का उच्चारण करने से मन एकाग्र होता है, नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और सकारात्मक विचारों का प्रादुर्भाव होता है। स्नान के पानी की ध्वनि, उसकी सरसराहट और उसका शीतल स्पर्श एक प्रकार का जल चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी है, जो मानसिक तनाव को कम करने, चिंता को दूर करने और अवसाद से उबरने में अत्यंत सहायक होता है। स्नान से मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक हैप्पी हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जो व्यक्ति को प्रसन्न, ऊर्जावान और सकारात्मक बनाता है। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों में स्नान को मन की शुद्धि का प्रथम सोपान कहा गया है। जब मन शुद्ध होता है तो व्यक्ति की सोच,
दृष्टिकोण और व्यवहार सकारात्मक हो जाते हैं और वह जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस और आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। इस प्रकार स्नान नकारात्मकता को समाप्त कर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जो आधुनिक जीवन में अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनर्जागरण। सूतक समाप्ति के बाद स्नान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आध्यात्मिक शुद्धि और ऊर्जा का पुनर्जागरण। ग्रहण काल के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा के कारण मनुष्य की आध्यात्मिक ऊर्जा अवरुद्ध या कमजोर हो जाती है। इस अवधि में पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक क्रियाएं वर्जित होती हैं, क्योंकि उनका प्रभाव इस समय कम हो जाता है। स्नान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा के मार्ग खुल जाते हैं और वो पुनः सक्रिय हो जाती है। स्नान के बाद जब व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर बैठता है, तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। स्नान के पानी में गंगाजल, कपूर, चंदन और तुलसी की उपस्थिति उस जल को आध्यात्मिक रूप से चार्ज कर देती है, और जब ये जल शरीर पर पड़ता है तो ये शरीर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। स्नान के बाद व्यक्ति को ध्यान, प्राणायाम, योग या मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर और मन की शुद्धता के कारण आध्यात्मिक क्रियाएं अधिक प्रभावी होती हैं और उनका परिणाम अधिक गहन होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए शारीरिक और मानसिक शुद्धि पहली शर्त है। बिना स्नान के पूजा पाठ या आध्यात्मिक अभ्यास करना अशुद्ध और निष्फल माना जाता है। यही कारण है कि स्नान को आध्यात्मिक जीवन की प्रथम क्रिया माना गया है और सूतक समाप्ति के बाद स्नान को पहला कदम कहा गया है। स्नान, पूजा पाठ की योग्यता। सूतक समाप्ति के बाद स्नान करके ही व्यक्ति पूजा पाठ करने के योग्य बनता है। धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि बिना स्नान किए पूजा करना अशुद्ध है और उसका कोई फल नहीं मिलता। पूजा पाठ का उद्देश्य ईश्वर से जुड़ना, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना और मानसिक शांति पाना है, लेकिन अशुद्ध अवस्था में किया गया पूजा पाठ न केवल फलहीन होता है, बल्कि व्यक्ति के लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि अशुद्धता के साथ की गई आध्यात्मिक क्रियाएं नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा सकती हैं। स्नान के बाद शुद्ध अवस्था में व्यक्ति का मन शांत, एकाग्र और सकारात्मक होता है, जो पूजा पाठ की सही विधि है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना, तिलक लगाना, माला धारण करना और पूजा स्थल पर बैठना, ये सभी क्रियाएं व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से तैयार करती हैं। पूजा पाठ में मंत्रों का उच्चारण, धूप दीप जलाना, नैवेद्य अर्पित करना, आरती करना और प्रसाद ग्रहण करना शामिल है, और ये सभी क्रियाएं स्नान के बाद ही की जानी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति चाहे तो ग्रहण से बचे हुए समय का प्रायश्चित भी कर सकता है, जैसे अतिरिक्त मंत्रों का जाप, दान पुण्य या विशेष पूजा का आयोजन। इस प्रकार स्नान के बाद पूजा पाठ व्यक्ति को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक स्तर पर लाभान्वित करता है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। स्नान, रसोई के कार्यों की योग्यता। सूतक समाप्ति के बाद स्नान करके ही व्यक्ति रसोई से जुड़े काम करने के योग्य बनता है। रसोई को भी घर का पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि वहाँ भोजन बनता है, जो जीवन का आधार है। भारतीय संस्कृति में भोजन को ब्रह्म या प्रसाद माना गया है और इसे पवित्र भाव से, शुद्धता के साथ और सकारात्मक ऊर्जा के साथ बनाना चाहिए। ग्रहण काल में रसोई और भोजन भी अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए सूतक समाप्ति के बाद स्नान कर शुद्ध होकर ही व्यक्ति को रसोई में जाना चाहिए और भोजन बनाना चाहिए। बिना स्नान के रसोई में जाना और भोजन बनाना अशुद्ध माना जाता है और ऐसे भोजन को अशुद्ध भोजन कहा जाता है, जिसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद व्यक्ति को साफ कपड़े पहनकर, हाथ पैर धोकर और मन को शांत करके रसोई में प्रवेश करना चाहिए। भोजन बनाते समय सकारात्मक विचार, प्रेम और श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भोजन की ऊर्जा व्यक्ति के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। स्नान के बाद जब व्यक्ति शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, तो उसके द्वारा बनाया गया भोजन भी उसी ऊर्जा से ओतप्रोत होता है, जो खाने वाले के लिए स्वास्थ्यवर्धक, शक्तिवर्धक और आनंददायक होता है। यही कारण है कि स्नान को रसोई के कार्यों के लिए पहली और अनिवार्य शर्त माना गया है।
स्नान की सही विधि और मंत्रों का महत्व। सूतक समाप्ति के बाद स्नान करने की एक विशेष विधि है जो इसके प्रभाव को और अधिक प्रभावी बनाती है। सर्वप्रथम स्नान के लिए जल लेकर उसमें गंगाजल, तुलसी के पत्ते और कपूर मिलाना चाहिए। इस जल को आचमन या शुद्धिकरण जल कहा जाता है। स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सनिधि कुरु, अर्थात है गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सभी इस जल में आकर सन्निहित हों। इसके बाद स्नान करते समय मन को शांत रखना चाहिए, नकारात्मक विचारों को त्याग देना चाहिए और सकारात्मक विचारों का स्मरण करना चाहिए। स्नान के बाद साफ तौलिए से शरीर को अच्छी तरह पोंछना चाहिए, बालों को सुखाना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान के बाद तिलक, चंदन, भस्म या रोली लगाना, माला धारण करना और ईश्वर का स्मरण करना अत्यंत लाभकारी है। इसके अलावा स्नान के बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना या सूर्य नमस्कार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि इससे सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और ग्रहण के प्रभाव से पुनर्तः मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद दान पुण्य करना, गरीबों को भोजन दान करना, गाय को चारा देना या ब्राह्मणों को भोजन कराना भी अत्यंत पुण्यदायी है। इस प्रकार स्नान की सही विधि और मंत्रों के साथ यह प्रक्रिया संपूर्ण शुद्धिकरण प्रदान करती है और व्यक्ति को नवजीवन का अनुभव कराती है। स्नान के बाद दिनचर्या का पुनः आरंभ। स्नान के बाद व्यक्ति को अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस आना चाहिए, लेकिन इस बार अधिक सचेत, अनुशासित और सकारात्मकता के साथ। स्नान के बाद पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, दान पुण्य करना, नया भोजन बनाना और ग्रहण करना, घर की अन्य सफाई कार्य करना, दैनिक कर्मों का निर्वहन करना और शाम को दीपदान करना, ये सभी कार्य इस दिन आवश्यक हैं। स्नान के बाद व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि उसने एक नया जीवन आरंभ किया है, क्योंकि स्नान ने उसके शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर दिया है। वह पुरानी नकारात्मकता, अशुद्धता और बुरी आदतों से मुक्त होकर नई सकारात्मकता, शुद्धता और अच्छी आदतों के साथ जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है। स्नान के बाद का दिन व्यक्ति के लिए एक नए अवसर, नई शुरुआत और नए उत्साह का प्रतीक होना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार का झगड़ा, क्रोध, हिंसा या नकारात्मक बातचीत से बचना चाहिए और शांति, प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। स्नान के बाद की ये दिनचर्या व्यक्ति को आने वाले दिनों के लिए एक सकारात्मक दिशा प्रदान करती है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करती है।